नमस्कार दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल से आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर विथ अरुदेव में। पिछले वीडियो में हमने जोधाबाई महल के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी, जिसमें हमने समर पैलेस, विंटर पैलेस, जोधाबाई महल में बना मंदिर, जोधाबाई की रसोई और बीरबल के मकान के बारे में आपसे कुछ बातें की थी। और चलिए आज इसी महल को और एक्सप्लोर करते हैं और जानेंगे अनूप तालाब के बारे में, ख्वाबगाह, पंचमहल, दीवाने खास, खजाना और मरियम मेंशन के बारे में। शुरू करते हैं अनूप तालाब से। यह तालाब अकबर के निजी कक्ष, जिसे ख्वाबगाह भी कहा जाता है, उसके ठीक सामने स्थित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तालाब के बीचों बीच एक सुंदर सा मंच बना हुआ है, जो कि लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। और यह मंच चारों ओर से सकरी सड़कों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी मंच पर बैठकर तानसेन राग आलापा करते थे और अकबर और अन्य दरबारी तानसेन के संगीत का लुत्फ उठाया करते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे ताजे पानी की नियमित प्रवाह के लिए इसे विशेष रूप से मुख्य जल प्रणाली से जोड़ा गया था। पुराने ग्रंथों और रिकॉर्डों के अनुसार यह तालाब सोने और चांदी के सिक्कों से भरा जाता था, जो सूर्य की किरणें पड़ने पर चमकते थे, और इनमें से अधिकतर सिक्के बाद में जहांगीर द्वारा दान में दे दिए गए थे। और अब आपको लिए चलते हैं ख्वाबगाह की ओर। यह शाही निवास था, जिसमें भूमि तल पर 2 कमरे तथा ऊपरी मंजिल पर एक खुला मंडप है, जिसे ख्वाबगाह या खलवत कदाए खास कहा जाता है। निचली मंजिल के कमरों में बने आलों में संभवतः किताबें और एल्बमें रखी जाती थी। इनमें से शायद एक कमरे में भोजन किया जाता था और ऊपरी मंडप भित्ति चित्रों और फारसी में लिखे छंदों से सुसज्जित था। और आप देख सकते हैं यह बेड, जो अकबर के सोने के लिए बनाया गया था, और यह जमीन से काफी ऊंचाई पर बनाया गया है। और इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि गर्मियों के दिनों में कक्ष को ठंडा रखने के लिए इस कमरे को पानी से भर दिया जाता था, और इसलिए बेड का ऊंचा होना जरूरी था। दक्षिण की ओर की खिड़की, जिसमें शहंशाह प्रजा को रोज सुबह दर्शन देते थे, झरोखा दर्शन कही जाती है। शाही परिवार की स्त्रियां हरमसरा से इस मंडप में एक पर्दे वाले रास्ते से आसानी से आ सकती थी। और अब दिखाते हैं आपको तुर्की सुल्ताना का घर, जो अनूप तालाब के उत्तर पूर्व कोने में स्थित है। यह भी लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, और इस महल के बाहरी और आंतरिक भाग को नक्काशियों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह इमारत अकबर की 2 तुर्की रानियों का घर था, जिन्हें सलीमा सुल्तान बेगम और रुकैया बेगम कहा जाता था। अब हम बढ़ते हैं पंचमहल की ओर, और नाम से ही पता चलता है कि यह 5 मंजिला एक महल है। इस महल का उपयोग मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता था। पंचमहल 176 भव्य नक्काशीदार खंभों पर खड़ा है। प्रत्येक खंभों की नक्काशी अलग किस्म की है। सबसे नीचे की मंजिल पर 84 और सबसे ऊपर की मंजिल पर 4 खंभे हैं। पंचमहल नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों से प्रेरित लगता है, और इस महल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर मंजिलें क्रमशः छोटी होती गई हैं। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। पंचमहल से आगे बढ़ने पर बीच में बड़ा सा खुला मैदान है, और फिर है दीवाने खास। चारों तरफ से खुले इस 2 मंजिला इमारत के ऊपर 4 छतरियां मौजूद हैं। बनावट में यह मंजिल वर्गाकार है, और इसका मुख्य आकर्षण इमारत के बीचों बीच खड़ा यह पिल्लर है, जिसे अधिकांश लोग सर्वधर्म स्तंभ के रूप में जानते हैं।
माना जाता है कि इसका संबंध अकबर के दीन इलाही धर्म से रहा होगा। दीवाने खास के इस स्तंभ को चारों कोनों से कॉलम के सहायता से जोड़ा गया है और इस पर की गई कारीगरी और नक्काशी देखने लायक है। कहा जाता है कि दीवाने खास का उपयोग अलग अलग धर्म गुरुओं और अकबर के सलाहकारों की बातें सुनने और उनसे परामर्श लेने के लिए किया जाता होगा। यहीं पर उनकी बैठकें वगैरह होती होगी और सभी बड़े फैसलों के लिए परामर्श भी यहीं लिया जाता होगा। दीवाने खास के पास ही एक और इमारत है जिसे खजाना कहा गया। 3 कमरों वाला यह भवन, जो गलती से अब आंख मिचौली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवारों से निकली पत्थर की तिरछी धारियां हैं, जो सर्पाकार सुंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बनाए गए हैं और इसके मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिमी भारत के जैन मंदिर हैं। और अब आखिरी में आपको दिखाते हैं मरियम मेंशन। फतेहपुर सीकरी के इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जोधाबाई पैलेस के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ट्रैवल वाली प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जोधाबाई की, जिनका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ था और यही जोधाबाई अपने दूसरे नाम मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जानी जाती थी और उन्हीं के इस नाम पर रखा गया है इस महल का नाम मरियम मेंशन। यह फतेहपुर सीकरी में सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है और यह अपनी स्थापत्य कला से भी काफी उत्सुकता जगाती है, जो पारंपरिक इस्लामी डिजाइनों के साथ साथ मांडू और ग्वालियर की कला को भी दिखाता है। तो दोस्तों, एक्सप्लोर विद अरुदेव में आज का सफर यहीं तक। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप अपने सुझाव और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो वे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्द ही फतेहपुर सीकरी से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए हमारे और भी हिस्टोरिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले वीडियोस को।